रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 17 में से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंस्टिंक्ट्स एंड लर्निंग बिहेवियर। सबसे पहले हम इंस्टिंक्ट्स बिहेवियर की बात करेंगे। तो इसे सबसे पहले आइए इसकी हिस्ट्री को देखते हैं जी। सबसे पहले डार्विन ने इसे प्रोपोज किया था, इसकी डेफिनेशन को इंस्टिंक्ट्स बिहेवियर की। डार्विन ने कहा था कि जो इंस्टिंक्ट्स बिहेवियर है उसकी इसने डेफिनेशन जब जो प्रपोज की पेश की, वो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस हैं वो बने होते हैं यूनिट्स से। कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस जो हैं वो किससे बने हुए हैं? यूनिट से। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस है इसका जो मीनिंग है वो है रिफ्लेक्स एक्शन से। और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपने पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस होते हैं जो जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये रिस्पॉन्स है, ये क्या है? इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है अगेंस्ट अ स्टिमुलस। उसने कहा जो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं इनवॉलेंट्री, वो किस चीज़ के बने होते हैं? यूनिट से। उस वक्त तो उसे इन यूनिट्स का नेम नहीं पता था, लेकिन इन यूनिट्स का नेम जो अब यूज़ किया जाता है वो है जीन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? जीन्स। इन यूनिट्स को हम कहते हैं जीन्स। बेटे ये अपना जो उस डार्विन ने जो इंस्टिंक्ट्स की डेफिनेशन प्रोपोज की थी वो ये थी कि कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस मेड अप ऑफ जीन्स, मेड अप ऑफ यूनिट्स। अब ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये क्या है? इनके बारे में दो पॉइंट्स हैं कि भाई ये कंपैटिबल है विद मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जिस विरासत में ये पेरेंट से बच्चों के साथ ये चलते रहते हैं। कंपैटिबल मीन चलते रहते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग विद मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के साथ, यानी वालदैन से ये बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस आते हैं। मतलब ये देखें ना, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो जैसे ही वो पैदा होता है तो उसने ये लर्न तो नहीं किया होता कि रोना होता है, तो वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो रोता है। अब ये जो बिहेवियर है ये उसके जीन्स में शामिल है, ये उसे विरासती तौर पर मिला है। ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो इनवॉलंटरी एक्शन है, ये उसे कहाँ से मिला है? अपने इनहेरिटेंस यानी विरासत से मिला है, वालदैन से मुंतकिल हुआ है ये बिहेवियर। तो ये इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी पेश की थी। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जो फिटेस्ट जीन होता है उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि वो जीन जो इन्वायरमेंट में फ़िट नहीं होता वो इन्वायरमेंट से ख़त्म हो जाता है, और जो फिट होता है, जो अपने आप को इन्वायरमेंट में स्टेबल कर लेता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। बेटे अगर मैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंस बात करूं, सिग्निफिकेंस बात करूं, तो उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ लिखी है। जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इज़ अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। जो जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है यानी ऐसा बिहेवियर जो वालदैन से बच्चों में आया है, जो इनबॉर्न है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का मतलब क्या है? जो इनबॉर्न बिहेवियर है। कहता है कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। इनहेरिटेड स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वालदैन से बच्चों में आई है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। तो कहता है वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है ना, उस इन्फॉर्मेशन का एक हिस्सा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी है, जो इनबॉर्न बिहेवियर है, बाय विच जिससे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है टू स्टिमुलाई। समझ आ गई बच्चों? वो कहना ये चाह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन यानी कि पेरेंट से बच्चों में जाती है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड स्ट्रक्चर, और उसका इनहेरिटेड स्ट्रक्चर का एक हिस्सा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी है जो कि इनबॉर्न बिहेवियर है। नेक्स्ट जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स इज सिमिलर इन अ मेंबर ऑफ स्पीशीज़। कहता है कि जो इनबॉर्न रिस्पॉन्स है, रद्द अमल है, वो सेम होता है
एक स्पीशी के तमाम मेंबर्स में। फॉर एग्जांपल अब देखें, मैं उसी एग्जांपल को मैं लूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है, जब वो एट बर्थ वो रोता है, तो बेटा जी जहाँ भी कोई ह्यूमन स्पीशी का बच्चा जब पैदा होता है तो वो एट बर्थ रोता ही है। तो ये सिमिलर रिस्पॉन्स आ रहा होता है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। कुछ एथियोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने वर्क किया था इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पे, ओक्सकल एंड लॉरेंस। आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। साइंस स्टिमुलाई, पहले हम साइंस स्टिमुलाई डिस्कस करेंगे, फिर हम IRM डिस्कस करेंगे और फिर लर्निंग। साइंस स्टिमुलाई क्या होता है? देखें जी, एनिमल सम टाइम रिस्पॉन्स इंस्टिंक्टिवली टू कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई। कहता है कि जो जानवर होता है, जो जानवर है वो बाजुकात अचानक से रिस्पॉन्स दे देता है किसी कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई के ख़िलाफ़। और वो कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई क्या होता है? साइंस स्टिमुलाई। मतलब वो उसके इल्म में भी नहीं होता, क्योंकि वो इनबॉर्न रिस्पॉन्स होता है, वो अचानक से होता है। और किसके ख़िलाफ़ होता है? किसी कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई के ख़िलाफ़। तो उस स्टिमुलाई को हम कहते हैं साइंस स्टिमुलाई। तो बेटे नीचे लिखा हुआ है, साइंस स्टिमुलाई इज़ अ पार्ट ऑफ स्टिमुलस कन्फिगरेशन। अब ये ज़रा बात समझने वाली है। फॉर एग्जांपल एक ये एनिमल है, ये जो एनिमल है ये तीन, 1 2 3 4, ये 4 जो है ना ये स्टिमुलाई हैं। जो एनिमल है इन 4 स्टिमुलाई को फेस कर रहा है। कितने? इन 4 स्टिमुलाई को फेस कर रहा है। तो ये जो 4 स्टिमुलाई होते हैं ना, इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई कन्फिगुरेशन। इनको सबको मिलाकर क्या कहते हैं? स्टिमुलस कन्फिगुरेशन। अब फॉर एग्जांपल इन 4 में से ये वाला बिहेवियर उस एनिमल ने लर्न किया है, ये वाला बिहेवियर उसने लर्न किया है, मतलब सीखा है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये वाला जो बिहेवियर है ये इंस्टिंक्टिव है, मतलब ये उसने लर्न नहीं किया हुआ, वो अचानक से रिस्पॉन्स कर देता है। ये वाला बिहेवियर भी इंस्टिंक्टिव है। सो ये साइंस कम्प्लेक्स ये जो स्टिमुलस कन्फिगरेशन है, इसमें एनिमल के कुछ बिहेवियर लर्न होते हैं और कुछ बिहेवियर इंस्टिंक्टिव होते हैं। सो साइंस स्टिमुलस क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ स्टिमुलस। सो दिस इज़ अ साइंस स्टिमुलस, और फिर वो इंस्टिंक्टिवली उसे रिस्पॉन्स करता है। सो एंड अ सिंपल पार्ट, और ये बहुत सिंपल है, और ये क्या है? सिंपल है। तो बेटे ये था साइंस स्टिमुलस। आगे आए हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल है। एक फ़िश है जो 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फिश है। अब ये देखने में तो आपको ये मुश्किल लग रही होगी। 3 मीन 3, स्पाइन मीन ये 3 स्पाइन नज़र आ रहे हैं, इसकी बैक पे बने हुए हैं। स्टिकल मीन चिपके हुए, ये 3 स्पाइन है इसकी बैक पे चिपके हुए। अब ये एक मेल फिश है, ये क्या करती है सुनिएगा। ये अपनी जब इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है, मतलब जब ये नस्ल कशी के मूड में होती है, तो बेटे इसकी जो बैली है ये रेड हो जाती है। ये देखें रेड बैली हो जाती है। तो ये जो रेड बैली होती है ना, ये एक साइन स्टिमुलाई होता है। मतलब जो इर्द गिर्द मेल फिश होंगे ना, वो जब रेड बैली देखेंगे ना इसकी, तो ये वो एग्रेशन शो करेंगे, मतलब वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर शो करेंगे। मतलब वो बिहेवियर वो खुद ब खुद वो शो कर रहे होंगे। मतलब इनबॉर्न बिहेवियर होता है उनमें, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है जब वो रेड एरिया को देखते हैं इस मेल में, तो वो एग्रेशन शो कर रहे हैं। ये जो मैंने रेड लाइंस ड्रा की हुई हैं, ये एग्रेशन शो कर रहे हैं। तो देखें साइंस स्टिमुलाई क्या था? रेड एरिया, और उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स था एग्रेशन। मतलब उन्होंने सोच के गुस्सा नहीं किया, वो खुद ब खुद ही उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सो डैट इज़ इनबॉर्न। दूसरा अगर मैं बात करूं IRM। अच्छा, IRM को हम इधर से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये साइंस स्टिमुलाई था रेड एरिया बैली पर, और जो मेल दूसरी फिशेस से उसकी टेरिटरी में उसके इर्द गिर्द उन्होंने क्या शो किया? एग्रेशन। अब जिन्होंने एग्रेशन शो किया है, इट मीन टू से उनकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी है, ऐसा मैकेनिज़्म है
जिसने क्या किया, एग्रेशन शो किया। मेरी बात समझ आ रही है? देखें जी, रेड स्पॉट है, उसको देखकर वो एग्रेशन शो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो एग्रेशन करवा रहा है। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं IRM, इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, सेलेक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी स्टिमुलस के ख़िलाफ़ जो रिस्पॉन्स है वो सजेस्टेड बताता है कि मस्ट बी सम बिल्ट इन, कि ज़रूर कोई ना कोई बिल्ट इन पैदाशी तौर पर मैकानिज़म मौजूद है, बाय विच, जिससे साइन स्टिमुलाई जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, और उसको हम कहते हैं इननेट रिलीजिंग मैकानिज़म। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दी गई है डिगर वैस्प। बेटे जी ये डिगर वैस्प जो मक्खी है ये क्या करती है, ये कैट जब ये इसका मरने का वक्त करीब होता है, ये एक ज़मीन पर एक नेस्ट बनाती है, अंदर की जानब डिप्रेशन बनाती है, और उस डिप्रेशन में ये क्या करती है, कैटरपिलर्स को पकड़ती है और कैटरपिलर्स को इसके अंदर मार मार के एंटर करी जाती है। जब उसे मार देती है तो उसके ऊपर ये अंडे दे देती है, उसके ऊपर ये क्या देती है, अंडे दे देती है, और इसे बंद कर देती है। इस नेस्ट को वो क्या कर देती है, बंद कर देती है। जब ये बंद कर देती है तो ये क्या होता है, उन एग्स से लार्वा निकलते हैं, उन एग्स से लार्वा निकलते हैं, और वो कैटरपिलर जो पड़े हुए हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं और अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइए, क्या उन्होंने इस बिहेवियर को लर्न किया था? नो, दिस वाज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, उसे विरासत में मिला है, उसकी माँ ने भी ऐसे ही किया था। तो बेटे ये जो लार्वाज हैं वो फूड इनटेक करना शुरू कर देते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब मेरे बच्चों ये बात ये है कि उनके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म था, मतलब IRM था, इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म था, जिसने उसे उकसाया कि वो कैटरपिलर्स को फीड करे। सो आई होप बेटे ये आपको समझ आ गया हो। लास्ट में लर्निंग है। लर्निंग जो होता है डिपेंड होती है ऑन एक्सपीरियंस, तजर्बे पर, इन वंस ओन लाइफ। एक ज़िंदगी में जो जानदार है, जो सीखता है, ये उस पर डिपेंड करती है लर्निंग। लर्निंग की अगर मैं एग्जांपल दूं तो वॉकिंग, देखें अगर मैं इंसान की बात करूं तो इंसान जो है अच्छा एक बात याद रखें, जो एनिमल्स है ना वो तकरीबन वो सीख के आते हैं। अल्लाह ताला ने उन पर इतना करम किया हुआ है कि वो जितनी भी लर्निंग है उनकी मोस्टली वो इनबोर्न, वो सीखे सिखाए इस दुनिया में आते हैं, जबकि इंसान जो है उसे सीखना पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे ही चूज़ा अंडे से निकलता है तो वो अपने लिए फ़ौरन 1-2 घंटे बाद खुराक भी खाना शुरू कर देता है, लेकिन इंसान को सिखाया जाता है। तो ये लर्निंग जो है ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जगह बिरयानी खाई तो आपको वो बिरयानी बड़ी पसंद आई, उसका टेस्ट अच्छा था। आप एक हफ़्ते बाद फिर गए तो आपने जब वो बिरयानी देखी तो आपके मुंह पर एक स्माइल आ गई, आपको अच्छा फील हुआ। तो ये एक एक्सपीरियंस की बेस पर वो ऐसा हुआ आपके साथ। तो ये लर्निंग जो बिहेवियर होता है ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब ये दो तरह के केस हैं, लोअर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स में हाई हैव लोअर हैव हैव लोअर लेवल ऑफ लर्निंग। इनमें लर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो पुअरली डेवलप होता है और उसकी एवोल्यूशन भी पुअरली डेवलप होती है। सो हायर एनिमल्स में हायर लेवल ऑफ लर्निंग बिहेवियर होता है क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो हाईली डेवलपमेंट होता है और हाईली इवॉल्व्ड होता है। सो उनमें लर्निंग का जो है वो लेवल वो हायर होता है और वो ज़्यादा अरसे तक अपनी मेमोरी को स्टोर भी कर सकते हैं, और इस तरह वो इससे लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।